क्या? हाँ कुठे? नहीं, ₹2 अब चेतना भी नहीं आई, आयुष भी नहीं आया। प्रैक्टिकल करो ना, एक बार रिवीजन ले लेते ना गाइस। यहाँ पे हमने टॉपिक बात कर ली थी आप लोगों को। ये देखो, अब ये सर्च इंजिन क्या है, पेड सर्च रिजल्ट्स, लोकल रिजल्ट्स क्या होता है, शॉपिंग एड्स क्या होती है, एसईओ क्या होता है, ये आप सबको पता चल चुका है। वेबसाइट क्या होती है, डोमेन होस्टिंग, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, कंट्री कोड लेवल डोमेन क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशंस वही हो गया। एसएसएल सर्टिफिकेट वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए। डोमेन एज आप लोगों को पता चल चुका है। चैट जीपीटी को कैसे हमने डोमेन नेम सजेशन के लिए यूज किया था। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपने वर्डप्रेस का साइट बनाया था। जो मतलब सीएमएस बेसिकली स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेज करने का सिस्टम। तो वर्डप्रेस, जुमला, द्रुपल, विक्स, शॉपिफाई, ऐसे बहुत सारे सीएमएस मिलेंगे आप लोगों को, जिसपे आप लोगों को बहुत इजी जाता है वेबसाइट क्रिएट करना। लेकिन आप लोग फुल फ्लैज वेबसाइट नहीं बना सकते हो, बिकॉज वेबसाइट पे बहुत बार बहुत सारी फंक्शनलिटीज भी होती है, जिसके लिए आप लोगों को डेवलपर्स की हेल्प लगती है। एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चरिंग, ये बता दिया था मैंने आप लोगों को कि वेबसाइट जब बनाते हो तो हर एक प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए सेपरेट पेजेस क्रिएट करना जरूरी होता है। हाउ डू सर्च इंजिन वर्क, ये भी बात कर ली थी। क्रॉलिंग क्या होता है, सर्च इंजिन आपके वेबसाइट के हर एक पेज को क्रॉल करता है, डेट छोड़ता है जिस दिन उन्होंने पेज को क्रॉल किया था, और उस डेटा को अपने डेटाबेस में सेव करते हैं डेटा सेंटर्स में, उसको इंडेक्सिंग कहता है। तो उन्हीं को सर्च इंजिन एल्गोरिथम्स कहा जाता है। कीवर्ड्स बात की थी, कीवर्ड्स आप बेसिकली जो कुछ आप सर्च करते हो उसे कीवर्ड्स कहता है। जनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, सीजनल कीवर्ड्स। कीवर्ड का रिसर्च करने के लिए वर्ड स्ट्रीम, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल्स का यूज किया था आप लोगों ने। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया था, जो भी पेजेस आपको गूगल में रैंक करने होता है, आप लोग पहले कीवर्ड रिसर्च करते हो, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उन कीवर्ड्स को आपको आपके पेज पे ऐड करना होता है इन मेटा टैग्स में। जैसे आपको पेज टाइटल, पेज डिस्क्रिप्शन, पेज यूआरएल, पेज के हेडिंग टैग्स में ऐड करना होता है। ब्रेड क्रम्स आप लोगों को समझ में आ गया है। इंटरनल लिंक्स, जो लिंक्स आपके वेबसाइट पे अंदर के अंदर घूमती है, उन्हें इंटरनल लिंक्स कहा जाता है। पेज लोडिंग टाइम के लिए भी हमने टूल देखा था कि कोई भी पेज को लोड होने के लिए कितना टाइम लगता है। नॉर्मली 3 to 4 सेकंड्स किसी भी पेज को लोड होने के लिए ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए, इसके लिए भी टूल देखा था। मोबाइल फ्रेंडली टूल का अभी तो गूगल ने मोबाइल फ्रेंडली टूल पे कुछ काम चल रहा है, वो तो टूल का एक्सेस नहीं है। इमेजेस जब ऐड करते हो तो ये भी बता दिया था, सर्च इंजन को इमेजेस समझ भी नहीं आती, इमेजेस को ऐड करते हो कि आप लोगों को इमेज का टाइटल, इमेज का ऑल टैग ऐड करना पड़ता है। वीडियोस ऐड करोगे तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि वीडियोस को रॉ वीडियोस अपलोड मत कीजिए, वीडियोस को पहले यूट्यूब पे अपलोड करके उसका एम्बेडेड कोड आप लोग वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो, जिससे पेज लोडिंग टाइम बहुत आपका बच जाएगा। ब्लॉग सेक्शन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ब्लॉग सेक्शन के थ्रू आप लोग बहुत सारा कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। वेबसाइट पे एडिशनल ट्रैफिक लाने के लिए आप लोग ब्लॉग सेक्शन यूज करते हो। यस, आता आमची काउन्सिल गेली बॅच सुरू झाली. ते सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6:30 पाऊस आहे का? हा, एक मिनिट काहीच, एक मिनिट तुझे तुमचा नंबर देऊन ठेवा. त्यांना सांग, तुम्हाला डेमो बसायचं असेल तर बसू शकता. म्हणजे बघायचं कसं स्पीच होतं बस उद्या आले बाहेरचा नंबर पण चेक करायचा तुम्ही. हा, मी तिला सकाळी कॉल करायला लावतो. सॉरी गाइस, इंक्वायरी आया था। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ब्लॉग सेक्शन के थ्रू आप लोग कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। सोशल शेयरिंग बटन्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था कोई भी वेबसाइट का, जैसे मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज का एक आर्टिकल दिखाया था, इसमें सोशल शेयरिंग बटन्स आप लोग ऐड कर सकते हो। सोशल शेयरिंग बटन्स के अलावा आपने टेबल ऑफ कंटेंट देखा था, ऑथर बॉक्स देखा था, पब्लिश डेट देखा था, ब्रेड क्रम्स क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, इफ यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे कीवर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कंटेंट में कीवर्ड कितनी बार रिपीट किया जा सकता है,
कीवर्ड डेंसिटी आपके कंटेंट में कीवर्ड को कितनी बार रिपीट करना होता है उसका भी एक लिमिट होता है। आपके पेज पे जितना भी कंटेंट होता है उसके 2% से 2 to 3% आप लोग कीवर्ड को यूज कर सकते हो। कीवर्ड डिफिकल्टी में 3 टाइप की कीवर्ड्स होता है, हाई कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन और कौन सा, लो कंपटीशन कीवर्ड्स। तो यहाँ पे कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, आप लोग जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो, जिस कीवर्ड के लिए आप पेज रैंक करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे कश्मीर टूर पैकेजेस इस कीवर्ड के लिए मेरा पेज रैंक करना चाहता हूँ, तो ये कीवर्ड पूरा सीक्वेंस में आपके पेज के कंटेंट में अगर रिपीट होता है तो वो बहुत रैंकिंग को हेल्प करता है। तो इसे कहा जाता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करना। वेबसाइट पे आते हो, ये हो गया आपके कौन से बटन पे, क्या ये दीज आर ब्रेड क्रम्स, ऑथर बॉक्स, पब्लिश डेट, टाइम, ये शेड्यूल डेमो ट्राई फ्री आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये आपके सोशल शेयरिंग बटन्स, लिंक पे क्लिक किया यहाँ पे, क्लिक करके देखता हूँ तो ये देखिए ये सोशल स्प्राउट सोशल की साइट पे ही जा रहा है, मतलब ये इंटरनल लिंक है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखोगे क्लिक किया डायरेक्टली फोर्थ पॉइंट पे चला गया, ये है आपके टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट, ऑटो कंप्लीट क्या होता है, गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट, जब कोई वेबसाइट नया बनता है वो वेबसाइट इमीडिएटली सर्च इंजन में रैंक होता नहीं है, सर्च इंजन उसको एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है, उस ऑब्जर्वेशन पीरियड को कहा जाता है गूगल सैंडबॉक्स। नॉर्मली ये जो इफेक्ट होता है सैंडबॉक्स का, ये 1 से सवा हफ्ते के बाद तक होता है, उससे ज्यादा नहीं चलता नॉर्मली। उसके बाद गूगल आपका वेबसाइट इंडेक्स करना शुरू कर देता है। ऑटो कंप्लीट तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग जब गूगल सर्च पे कुछ भी टाइप करते हो, जैसे आपने यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दिया डिजिटल मार्केटिंग या फिर एनीथिंग, जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, हाँ बेस्ट स्कूल्स फॉर, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो आ रहा है आपके सामने, ये ऑटो कंप्लीट होता है। ऑटो कंप्लीट के बाद बाउंस रेट में बता दिया था, बाउंस कौन होता है, जो बंदा आपके वेबसाइट पे आता है उसी पेज से वेबसाइट को छोड़ के चला जाता है, वैसे बंदे को कहा जाता है बाउंस। कंटेंट डेप्थ मतलब मैंने बता दिया था आप लोगों को, कंटेंट डेप्थ मतलब आप कंटेंट कितना डिटेल में लिखते हो, कंटेंट को कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हो, ये कंटेंट फ्रेशनेस में आता है। स्कीमा, कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च कर लिया, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S24 बोल दिया, ये जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये देखो रेटिंग रिव्यूज, ये स्कीमा के थ्रू आप लोग डिस्प्ले कर सकते हो, इसे ही रिच स्निपेट्स भी कहा जाता है। इसके लिए मैंने आपको आपके चैट बॉक्स में चेक कीजिए व्हाट्सएप के, टेक्निकल एसईओ करके एक टूल दिया था जिसमें आप लोग स्कीमा जनरेट कर सकते हो, टेक्निकल एसईओ स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ये टूल दिखाया था आप लोगों को, ओपन हो रहा है तब तक। यस गाइस, 2 टाइप के मैप्स दिखाए थे फ्राइडे के सेशन में, एक होता है HTML और दूसरा होता है XML साइट मैप। HTML साइट मैप ये वेबसाइट पे होता है, XML साइट मैप जैसे मैंने यहाँ पे HDFC का एग्जांपल लिया था, HDFC की साइट पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखिए वेबसाइट पे आने के बाद एट द बॉटम ऑफ द पेज अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो आप लोगों को ये दिख रहा है क्या, ये वेबसाइट का साइट मैप है, और ये जो बैकएंड में खुल रहा है साइट मैप, ये दिख रहा है, ये एक्सएमएल है। तो एक्सएमएल साइट मैप में एडिशनल क्या चीजें मिलती है, आपका पेज कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, आपके पेज का प्रायोरिटी। इसके लिए भी आप लोगों ने एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर सर्च किया तो आप लोगों को एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग साइट मैप्स जनरेट कर सकते हो। इसके बाद 404 एरर पेज डॉट फाउंड, जैसे ये गूगल पे आते हो google.com/रोहित एंटर, ये कौन सा एरर आ गया 404। ये टूल खुल चुका है स्कीमा का, आप लोगों को जो स्कीमा क्रिएट करना है वो स्कीमा, जैसे रेसिपी स्कीमा है तो रेसिपी के लिए दिख रहे हो, पूछेगा सारी चीजें आप लोगों को, क्रिएटर, पब्लिश, कैटेगरी, क्यूजिन, सर्विंग, न्यूट्रिशन, जैसे जैसे आप यहाँ पे इनपुट करोगे वैसे राइट साइड में आपका स्क्रिप्ट रेडी होते जाएगा। अब यहाँ पे रीडायरेक्शंस का एग्जांपल दिखाया था, स्टार न्यूज एंटर कर लिया, लेके जाएगा आपको स्टार न्यूज वेबसाइट कहाँ पे, एबीपी माझा पे, ये क्या हो रहा है, स्टार न्यूज .in, स्टार न्यूज छोड़ दीजिए, fb.com एंटर कर दिया, देखो fb.com से चला गया फेसबुक पे, ये एक रीडायरेक्शन है। रीडायरेक्शन में भी अगर आप देखोगे तो 2 टाइप के रीडायरेक्शन होते हैं, 301 रीडायरेक्शन और 302, 301 परमानेंट, 302 टेम्पररी। बैकलिंक्स की बात की थी हमने, किसी दूसरे वेबसाइट से आपको अगर लिंक आता है तो उसे बैकलिंक कहते हैं, मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था। हाँ यहाँ पे एग्जांपल किसका, वेरी गुड, विकिपीडिया का एग्जांपल दिखाया था।
आपका ब्रांड स्ट्रेंथ, डोमेन स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है, पीआर एक्टिविटीज, मैंने आपको जोमेटो का एग्जांपल दिखा था, जोमेटो बड़ी बड़ी साइट्स पे मेंशन था। तो वो ब्रांड स्ट्रेंथ आपका बढ़ा देता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने देखे थे। आज आप लोगों का वेबसाइट एक्चुअली आ चुका है, मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए 7 बजे का बैच है, ये आपका चैट बॉक्स कहाँ है, ये देखिए इवनिंग डॉट प्रैक्टिस मी, प्रैक्टिस का स्पेलिंग एक्चुअली रॉन्ग हो गया है, तो ठीक है वेबसाइट तो बन गया है। ये देखिए आ गया ऑफिस पूरा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये वेबसाइट बन चुका है, /wp-admin एंटर कर दीजिए। ये आ गया यूजर आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी क्या है थोड़ा बड़ा है, एसओडीएम टीम, आप लोग देख लीजिए एसओडीएम टीम, और पासवर्ड भी एसओडीएम टीम @1 है, नहीं @ क्या है 2 है। और ये लॉगिन कर लिया, ये आ गए आप लोग आपके डैशबोर्ड पे। तो चलिए आज अच्छी खासी एक्टिविटीज कर लेते हैं। होम, अबाउट अस, कोर्सेस, ब्लॉग सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, लेकिन वो लेने के लिए आपको पेजेस तो क्रिएट करने पड़ेगा कुछ। दूसरा टॉपिक फिर कौन सा लेते हो, बताइए, आप बताइए कोई प्रोडक्ट, हाँ वेब डेवलपमेंट, या फिर कोई क्या बता, आप बताइए। क्योंकि हमको नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे तो कुछ क्रिएट करने नहीं आएगा, पेमेंट गेटवे वगैरह वो सब वो चीजों को आप लोगों को बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह ऐड करने पड़ता है। आप सजेस्ट करो क्या करना है। ये इजी जाएगा आप लोगों को। अगर ये नहीं चाहिए होगा आपको तो फिर कोई दूसरा कोर्स ले दो, कोर्स नहीं चाहिए होगा तो कोई दूसरा प्रोडक्ट ले दो, या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आप लोग। मान लीजिए आपका कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज में आप लोग यहाँ पे कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो, ये देख लीजिए, आप डिसाइड कीजिए, मुझे भी नहीं। बैंक की जैसा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइज होती है। हाँ फिर उस पर कितनी सारी चीजें चाहिए होगा, तो आप वैसे कुछ कर सकते हो कि जैसे हाँ अभी बैंकिंग से जैसे होम लोन, हाँ जैसे लोन्स का एक टैब डाल लो, हाँ चलो ना वैसे चलेगा। लोन्स, लोन्स कर लो, लोन्स में गोल्ड लोन, यहाँ पे बाइक लोन, कार लोन का पेज क्रिएट करता है, एजुकेशन लोन, यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन। लोन्स के बाद और एक टैब कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक कौन सा, इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस के टैब में आप लोग यहाँ पे कार, हेल्थ, लाइफ, टर्म प्लान, उसके बाद में बाइक इंश्योरेंस, हाँ और कौन से इंश्योरेंस होते हैं, हाँ चलो ये इतना कर सकते हो। चलो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से अलग अलग सेपरेट सेपरेट पेजेस क्रिएट करना है, तो आप लोग ये करना शुरू कर सकते हो। अभी कॉन्टेक्ट के पेज को मैं ऊपर ले लेता हूँ। तो चलेगा ना, ये भी बना सकते हो। तो कौन करेगा ये, श्वेता जी और पूजा जी, आप दोनों की यूजर्स क्रिएट कर देते हैं, कोई भी आ सकता है। चला ये तो क्या उनका क्या बोला, ब्लैंक क्यों बोला, कोई करना चाहेगा ये सब। अब इसमें प्लगइन्स में ये स्कीमा, एक्सएमएल, एचटीएमएल साइट में ऑलरेडी सब ना प्लगइन में ही मिलता है, तो आपको ये देखने के लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये सारी चीजें ना प्लगइन के थ्रू ही हो जाती है, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना कॉम्प्लिकेटेड रहा नहीं अभी। कोई चलो ये देगा डिप, ये बराबर पेजेस क्रिएट करा काय, हाँ चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। आते हैं पेजेस पे, ऑल पेजेस पे आता हूं मैं। ऑल पेजेस में प्राइवेसी पेज है, ऐड न्यू पेज, ऐड न्यू पेज बोलते हैं यहाँ पे, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे एक एक पेज ऐड करना शुरू करूंगा। सबसे पहला पेज मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे हमारा होम पेज। अभी के लिए होम पेज पे कोई कंटेंट वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ पेजेस क्रिएट करते जाता है। ये हो गया। वापस यहाँ पे आता हूँ, ऐड न्यू पेज, अबाउट अस, पब्लिश, पब्लिश हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ऐड न्यू लोन का पेज ऐड कर लेता हूँ, लोन्स, पब्लिश, न्यू पेज,
ऐड न्यू पेज, ले लिया कौन सा लोन, सबसे पहले होम लोन ले लिया, पब्लिश कर दिया। अब अगर मैं बाजू में वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं, पेजेस दिख नहीं रहे आपके, हाँ कहीं पे नहीं आए। हाँ अब यहाँ पे आके हम लोग सबसे पहले आ जाता है अपीयरेंस, प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन में जो जो प्लगइन्स आपको लग रहे हैं, क्लासिक एडिटर ये इंस्टॉल कर लेता हूँ सबसे पहले, जिससे आपको पेज एडिट करने में इजी जाएगा। क्लासिक एडिटर इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया, इसको कर दिया एक्टिवेट। तो मुझे क्या अपन क्या बोल रहे थे, हाँ मुझे क्या बोल रहे थे कि अपन जो यूज कर रहे थे पुराने वाले इसमें जो कोरोना वाला था, लेटेस्ट चलना तो लेटेस्ट यूज कीजिए। कौन सा? ये जो प्लगइन जो बोलते हैं आप, तो फॉर्मेट वगैरह होता है, हाउ राइटर डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। अभी अभी देखो, प्लगइन क्लासिक एडिटर आपका पेज बिल्डर होता है। अभी मैं आप लोगों को और भी प्लगइन्स दिखा रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। क्लासिक एडिटर से क्या हो जाएगा, अभी आपका पेज जब क्रिएट करने जा रहे हो ना आप, तो ये पेज क्रिएट करना बहुत इजी जाएगा। देखो अभी प्रॉपर टाइटल आ गया, प्रॉपर पेज के अंदर कंटेंट का ऐड करने के लिए बॉडी आ गया। ये पेज बिल्डर के लिए क्लासिक एडिटर यूज किया मैंने सर। अब यहाँ पे मुझे वेबसाइट को थीम ऐड करना है, तो अपीयरेंस पे थीम याद है क्या आप लोगों को, वेबसाइट का लुक एंड फील। यहाँ पे ऐड न्यू थीम, न्यू थीम बोल दिया। यहाँ पे मैंने बोल दिया हमारा लोन के रिलेटेड है, तो लोन्स, लोन्स सर्च करता हूं मैं, देखते लोन्स के रिलेटेड कुछ मिलता है क्या। लोन्स के लिए सर्च किया, लोन्स के लिए कुछ थीम नहीं मिला है, लोन सिर्फ सर्च करता हूँ, या फिर बैंकिंग, बैंकिंग सर्च करता हूँ। देखो ये इस टाइप की अलग अलग थीम्स आ रही, तो ठीक है चलो अभी के लिए कोई भी एक थीम ऐड कर लेता है, इंस्टॉल। थीम इंस्टॉल हो रहा है आपका। ये कर दीजिए एक्टिवेट, ये रिफ्रेश कर लिया। होम अबाउट अस, अभी दो दो होम दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या, मतलब एक होम बाय डिफॉल्ट पेज है इसमें। अब यहाँ पे आने के बाद ये आपका मेनू है, मेनू क्रिएट करता हूँ, मेनू वन कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग, मेनू वन। और ये मेनू क्रिएट कर लिया, ये सारी चीजों को टिक मार्क कर देता है, प्राइमरी मेनू वगैरह। मेनू क्रिएट हो चुका है, ये सारे जो पेजेस है हमारे, ये सारे पेजेस को एक दो तीन चार ऐड टू व्हाट मेनू, ये आ गए। एक बाय डिफॉल्ट पेज है, नहीं अभी तो आ गया, ये होम ले लिया ऊपर, फिर अबाउट अस, फिर लोन्स, लोन्स के अंदर कौन सा, होम लोन, ये हो गया। सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश कर लिया, रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए होम अबाउट अस लोन्स में होम लोन। अब ये इवनिंग सब डोमेन लिखा है, आपके कंपनी का नाम जो है वो आपको चेंज करना है। तो ये सेटिंग्स में जनरल सेटिंग, ये दिख रहा है नाम, मान लीजिए जैसे कोई भी, ABC बैंक, डाल दिया आपने अभी, यहाँ पे आके कर दिया सेव। ये आ गया। अभी आप लोगों को इस पेज का एसईओ करना है, बाकी के पेजेस क्रिएट करना है, यूजर भी क्रिएट करना है। तो प्लगइन के लिए कौन सा ऐड करेंगे, रैंक मैथ, जो सबसे अच्छा काम कर रहा है अभी। तो रैंक मैथ प्लगइन है, उसका कॉम्पिटिटर ऑल इन वन एसईओ भी है, यूज भी है, तो लेकिन बहुत सारे लोग अभी रैंक मैथ यूज करता है। रैंक मैथ अच्छा खासा काम कर रहा है अभी। हाँ हाँ हाँ, रैंक मैथ ही मैक्सिमम लोग अभी रैंक मैथ ही यूज कर रहे हैं। एसईओ में तीन जो टूल्स है ना अभी एसईओ के लिए, वेबसाइट का एसईओ अगर आपको करना होगा ना, तो तीन बहुत पॉपुलर प्लगइन्स है, ऑल इन वन एसईओ, दूसरा है योस्ट एसईओ, और तीसरा है रैंक मैथ। तो रैंक मैथ का प्राइसिंग भी कम है, रैंक मैथ में फीचर्स भी ज्यादा है इससे कंपैरिजन में, रैंक मैथ का जो वेट है वो भी बहुत कम है। रैंक मैथ इंस्टॉल कर देता हूं, इंस्टॉल कर दिया रैंक मैथ। इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट कर दिया रैंक मैथ। रैंक मैथ एक्टिवेट करने के बाद कनेक्ट फ्री अकाउंट अभी तो स्किप कर दूंगा, यहाँ पे आके स्टार्ट विजार्ड बोल के ये सारी चीजों को यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते जा रहा हूं मैं। रत्न है तो ये सगळं पुढं भेटणारच ना तुम्हाला।
ये देखिए आपका रैंक मैथ का प्लगइन आ चुका है। रैंक मैथ के प्लगइन में आप लोगों को दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा है, क्या लिखा है, साइट मैप। अभी अगर आप आपकी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हो ना और आगे लिखते हो ना स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, एंटर कर दिया, क्या आ रहा है 404 पेज डॉट कॉम, मतलब इस नाम से साइट मैप नहीं है। अभी हमें देखना है कि किस नाम से उन्होंने साइट मैप क्रिएट किया है, रैंक मैप नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, साइट मैप सेटिंग पे क्लिक किया। साइट मैप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका ये देखिए बड़े इसमें लिखा है योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर, ये दिख रहा है evening.practice.me.com स्लैश, दिख रहा है क्या आपका साइट मैप का लिंक। राइट क्लिक कर लिया और ओपन कर लिया, ये आपका साइट मैप ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। पेज के अंदर सारे पेजेस आएंगे। पोस्ट अगर आप लोग ऐड करते हो आपकी वेबसाइट पे, पोस्ट मतलब क्या, ब्लॉग सेक्शन, ब्लॉग सेक्शन ऐड करोगे तो वो जाएगा आपके पोस्ट में। पेज के अंदर पेजेस आएंगे, क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे ये सारे पेजेस आ चुके हैं। होम लोन, लोन्स, अबाउट अस, होम, दिख रहा है आप लोगों को, ये मैंने नहीं क्रिएट किया, ये अपने आप क्रिएट हो चुका है। व्हाई, बिकॉज ऑफ यू हैव इंस्टॉल व्हाट, रैंक मैथ प्लगइन आपने इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे ये देखिए ये आपका HTML साइट मैप है। HTML साइट मैप ऑन है, यहाँ पे एनेबल HTML साइट मैप, ये ऑफ, ये ऑन। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, अब ये डिस्प्ले फॉर्मेट पेज सेव कर देता हूँ अभी के लिए। पहले मुझे आप लोगों को क्या क्या दिखाना है, ये डिलीट कर दिया, ये आपके पेज पे आ गया। अब ये पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना है आपको, ऐड करना है टाइटल डिस्क्रिप्शन। टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए पेजेस, ऑल पेजेस, ऑल पेजेस में एक बाय डिफॉल्ट होम जो पेज नहीं है ना अभी यहाँ पे, कहाँ पे होम लोन का पेज है क्या, एडिट, ये स्क्रॉल कर लिया, ये क्या दिखाई दे रहा है, आ गया रैंक मैथ, एडिट, ये दिख रहा है आपको टाइटल। अभी मैंने कीवर्ड रिसर्च नहीं किया, मैं क्या करता हूँ अभी के लिए कहीं से भी की उठा लेता हूँ। जैसे मैंने गूगल में सर्च कर लिया अप्लाई फॉर होम लोन, दिख रहा है क्या, होम लोन अप्लाई फॉर हाउसिंग लोन अप टू 15 करोड़, मैंने दिखा इनका ही टाइटल अभी के लिए कॉपी कर दिया दिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि आपको इसको वापस कीवर्ड रिसर्च करते बैठना पड़ेगा। ये ऐड कर दिया होम लोन, यहाँ पे मैं यूआरएल चाहता हूँ अप्लाई डैश अप्लाई होम लोन, डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ अप्लाई फॉर होम लोन विद दिस इज बैंक, हाँ कॉपी कर लिया, यहाँ पे आ गया अप्लाई फॉर होम लोन विद एचडीएफसी बैंक की जगह यहाँ पे एबीसी बैंक कर देता हूँ। हाँ, अप टू 15 करोड़ ऑनलाइन भी ऑफर अफोर्डेबल ईएमआई स्टार्टिंग एट 1 लाख, लो प्रोसेसिंग फीस। हाँ, इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट अप्रूवल्स, ऐड कर दिया ये, इसको क्लोज कर दिया, आपके पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इस पेज को आप लोगों को अगर स्कीमा ऐड करना है तो रैंक मैथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, चेक कीजिए, दिख रहा है क्या, स्कीमा आ रहा है क्या यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्कीमा आने के बाद पूछ रहा है कि आप लोगों को स्कीमा जनरेट करना है क्या, स्कीमा जनरेटर लिखा है, अब पूछ रहा है क्या अवेलेबल स्कीमा टाइप्स, कौन सा क्या है आपका, आर्टिकल है, बुक है, कोर्स है, डेटा सेट है, इवेंट है, जॉब पोस्टिंग है, म्यूजिक है, रेसिपी, सर्विस है, वीडियो है, प्रोडक्ट है क्या, हमारा प्रोडक्ट है, मैंने प्रोडक्ट क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या है, होम लोन, स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वही ऐड करेगी अभी के लिए, कॉपी कर लिया। अब प्रोडक्ट एसक्यू बेसिकली आता है, एसक्यू काय असतं, काय एसक्यू से फुल फॉर्म क्या असतो, एसक्यू, कोई भी प्रोडक्ट का एसक्यू देना, यूनिक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है एक्चुअली। अब मान लीजिए ई कॉमर्स बारकोड है, एसक्यू नंबर्स होते हैं ना, एसक्यू, स्टॉक कीपिंग यूनिट। हाँ बेसिकली ना, अभी जैसे फ्लिपकार्ट पे मान लीजिए 2 से 3 लाख अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो वहां पे प्रोडक्ट के नाम की जगह वो क्या देता है, एसक्यू देता है, एक नंबर देता है जिससे आइडेंटिफाई कर जाता है। हाँ 1256 मतलब ये प्रोडक्ट, 1234 मतलब ये प्रोडक्ट, उसको एसक्यू बोला जाता है। तो आप लोगों की केस में अगर इसका कोई एसक्यू रहेगा तो आप ऐड कर सकते हो। ब्रांड नेम आपका कंपनी का नाम क्या है, एबीसी बैंक। यहाँ पे प्राइस, कुछ प्राइस है क्या आपकी, अभी ये क्या लोन है, लोन के लिए तो कोई प्राइस नहीं होती है, बराबर क्या।
लेकिन अगर आप लोग कोर्स वगैरह प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे आप लोग प्राइस ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने सैमसंग का आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो आप लोग यहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस, करेंसी कौन सी करेंसी में वो प्राइस मेंशन किया है, वो INR जो भी है आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये दिखाई दे रहा है कि आपको इन स्टॉक, सोल्ड आउट, प्री ऑर्डर, सैमसंग S अल्ट्रा, ये देखिए, जो आपने अपडेट किया वो डेली अपडेट होता है। एक मिनट, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है क्या? ये रिव्यू ठीक, ये यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। क्या बोल रहे हो अभी आप? आउट ऑफ स्टॉक डेली अपडेट करना पड़ता है। अगर आपने ले ले हाँ वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हाँ यहाँ पे अपडेट करना पड़ता हाँ, यहाँ पे आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, इन्वेंट्री बात अलग होती है, लेकिन ये जो है ना, ये स्कीमा कोड है, यहाँ पे जाके आप लोगों को सोल्ड आउट या ये सोल्ड आउट करना पड़ेगा। हाँ, रोज तो नहीं होता है नॉर्मली ऐसा। है। हाँ, मतलब एक प्रोडक्ट का नहीं बोल रहा, हाँ। एप्पल होगा, कोई टी-शर्ट होगा, कोई यूनिफॉर्म होगा। अब बड़ी बड़ी साइट्स पे आप लोगों को मैनेज जाके करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑटोमेशन करनी नहीं आएगा। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ओमकार क्या पूछ रहा था, जैसे ये आपके वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपके वेबसाइट पे 10 प्रोडक्ट्स है, या 500 प्रोडक्ट्स है, 500 प्रोडक्ट्स में टी शर्ट्स है, गॉगल्स है, हाँ, होम अप्लायंसेस है। तो किसी प्रोडक्ट का आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मान लीजिए आपके वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो मैन्युअली जाके आपको वहां पे स्टॉक आउट करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये मैन्युअली करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन ऑटोमेशन नहीं है। इन स्टॉक, करेंसी आ गया, प्राइसिंग आ गया, यहाँ पे आप लोग प्राइस वैलिड, मतलब मान लीजिए ये प्राइस इस दिन तक ही है। ये आ गया क्या? रेटिंग्स दिया आपने 5255, मिनिमम रेटिंग 8, मैक्सिमम रेटिंग 5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रेटिंग्स, रिव्यूज, रेटिंग्स आ गया है। अब यहाँ पे आप लोग सीधा आके इसको कर सकते हो क्या? सेव। अब ये स्कीमा आपने ऐड कर दिया, तो ये स्कीमा भी कहां से मिला आपको? रैंकमैथ से। तो टेक्निकल एसईओ की वेबसाइट को यूज करने की जरूरत पड़ेगी कि अभी आपको नहीं पड़ेगी। वैसे ही आप लोगों ने अभी देखा साइट मैप ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे है, तो ये यूज करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो रैंक मैथ एसईओ सिर्फ आपके पेज को टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करने में हेल्प नहीं करता है, लेकिन वो उसके अलावा आप लोगों को स्कीमा, यहाँ पे सोशल टैग्स भी आप लोगों को समझने हैं, एडवांस ऑप्शन में नो इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है ये भी आपको समझना है, जनरल सेटिंग में आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, आपने यूआरएल ऐड कर दिया। यहाँ पे फोकस कीवर्ड अभी तक हमने ऐड नहीं किया। फोकस कीवर्ड कौन सा हमारा? होम लोन। होम लोन हमारा फोकस कीवर्ड है, एंटर कर दिया। तो होम लोन कीवर्ड के लिए वो दिखा रहा है कि आपने 3 कंडीशन मैच कर दी है, आपका ये कीवर्ड इन सारी जगहों पे भी मिसमैच हो रहा है, तो ये सब आप लोग ऐड करना शुरू करो। ये गाइड हमने पहले ही दिखा था जब हमने पेजेस क्रिएट किए थे। तो ये एक टाइप का ऑडिट रिपोर्ट है जो आपको गाइड करता है कि आपका कीवर्ड कहाँ कहाँ पे मिसिंग है। अब यहाँ पे इस पेज को आके मैंने अपडेट कर दिया। पेज को अपडेट करने के बाद अब आप लोगों को, आप बताइए अभी क्या क्या चीजें आपको इंप्लीमेंट करके देखनी है। सोशल शेयरिंग बटन्स के लिए हमने प्लगइन ऐड किया था, ब्लॉग सेक्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हेडिंग, टैग्स, ये तो हो जाएगा। यहाँ पे अब इंटरनल लिंक्स ऐड करने के लिए पहले तो आपको पेज को, आपके पेज पे आपको इंटरनल लिंक्स, हाँ गाइस, इंटरनल लिंक्स नहीं हो रही थी, मैं चैट जीपीटी से ना थोड़ा बहुत ना होम लोन के पेज का कंटेंट लिखवा के लेता हूँ। प्लीज क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर होम लोन्स। ये देखो लैंडिंग पेज क्रिएट करा है। यही कंटेंट में अभी कॉपी करके हम लोग ऐड करेंगे हमारे वर्डप्रेस की पेज पे। हाँ है। कंटेंट मिल गया है, मैंने कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लिया है और पेज पे आके मैंने कंटेंट को पेस्ट कर दिया है। कंटेंट आप लोग देख सकते हो, कंटेंट आ चुका है। कंटेंट आने के बाद में आप लोगों को कंटेंट में कोई इमेज ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करना है, तो ये भी हमने देखा था उस दिन। अब कोई इमेज ऐड करना है या कोई वीडियो ऐड करना है, जैसे मुझे यहाँ पे कोई इमेज ऐड करना है होम लोन के लिए, तो मैंने अभी इंटरनेट पे से कोई भी होम लोन का इमेज ले लेता हूँ मैं। इमेजेस पे आ गया। देखिए अब इमेज साइज का क्या सुनना है आपको, मतलब क्या जानना है? नहीं, ऐसा गवर्नमेंट इसमें कैसा होता है कि इसमें 30 केबी चाहिए, 50 केबी चाहिए, 40 केबी चाहिए, 100, 150, 200 आ जाए। वो अगर आपको कोई इमेज अपलोड करनी है तो
जैसे मुझे गवर्नमेंट के साइट पे कोई अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो, या फिर कोई फोटो, तो उनका रिस्ट्रिक्शन होता है। पेज की कोई लिमिट है क्या? देखो, आप आपके खुद के पेज को क्रिएट कर रहे हो ना, तो पूरा कस्टमाइज कर सकते हो आप आपके हिसाब से। हाँ, वहां पे आपको कोई कंपल्शन नहीं होता है। अब इस इमेज को मैंने यहाँ पे आके सेव कर लिया, लेकिन आप लोग सामने वाले को कंपल्शन डाल सकते हैं कि अगर कोई बंदा मेरे वेबसाइट पे आके कोई इमेज अपलोड कर रहा है तो वो इमेज 1 MB के ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो इमेज का जो डायमेंशन होता है वो 150 by 150 होना चाहिए। जैसे पासपोर्ट को अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो पासपोर्ट के वेबसाइट पे आपको स्पेसिफिकेशन होता है, वो वेबसाइट कंडीशन डाल सकता है। आप जब खुद का पेज क्रिएट करे हो तो दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, आपको बड़ा इमेज रखना है, छोटा रखना है, दैट इज कंप्लीटली योर डिसीजन। ये डेस्कटॉप पे आके मैंने होम लोन ये ऐड कर दिया इमेज। यहाँ पे आता हूं, मुझे यहाँ पे इमेज ऐड करनी, एग्जांपल अभी ऐड मीडिया, सिलेक्ट फाइल, होम लोन, ये देखो होम लोन का मिल गया। इमेज अपलोड कर दिया है। इमेज अपलोड करते बोला था मैंने, इमेज समझ भी नहीं आती सर्च इंजन को, आप लोगों को इमेज टाइटल और इमेज क्या ऑल टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे आके ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ व्हाट इंसर्ट इनटू पेज, इमेज आ गया। उसी तरीके से आप लोग यूट्यूब का कोई वीडियो अपलोड करना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक वीडियो डालता हूँ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर होम लोन, एक वीडियो यूट्यूब से मुझे उठा के लिखना है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर होम लोन। कहेगा ना, ये तो ऐड चल रहा है। हाँ, मान लीजिए ये वीडियो आपको अपलोड करना है, ये वीडियो अपलोड करना है आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोगों को शेयर का बटन आ रहा है, शेयर में आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, ये दिख रहा है, मिल रहा है लिंक। लिंक को कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी करके आता हूँ, आपको जहां पे भी वीडियो अपलोड करना है वहां पे अभी क्रिया। देखिए, अभी ये हम लोग जो सीख रहे हैं ना, ये तो बेसिक चीज है, लेकिन आप लोगों को कोई प्रोफेशनल पेज क्रिएट करना है ना, यू विल नीड अ डेवलपर 100%। बस हो गया ना, आ गया वीडियो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वीडियो आ चुका है। ये वीडियो ऐड कर दिया आप लोगों ने। अब जाके मान लीजिए आप लोगों को किसी टेक्स्ट को लिंक देना है, मान लीजिए अब इस पेज को मैंने कर दिया यहाँ पे आके अपडेट, पेज अपडेट हो चुका है। अब मैं हमारे वेबसाइट के लिए एक दूसरा पेज क्रिएट करता हूँ, फिर इंटरनल लिंक दिखाता हूँ आपको, ऐड न्यू पेज। अब ले लेता हूँ कौन सा लोन, पर्सनल लोन का पेज, बराबर है, इसको पब्लिश कर दिया और एक पेज ऐड करता हूँ, एजुकेशन लोन, पब्लिश कर दिया। अब पहले इन पेजेस को आपको मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा, तो मेन्यू आता हूं, अपीयरेंस में मेन्यू, स्क्रॉल कर लिया, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, तीनों को ऐड कर दिया लोन्स के अंदर, मेन्यू सेव, सेव हो गया। अब वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखता है, यहाँ पे लोन्स के अंदर आ रहा है, ये देखिए होम पेज, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये लोन्स के अंदर होम लोन, पर्सनल लोन और क्या आ रहा है, एजुकेशन लोन, तीनों भी आ रहा है। अब जाके आप लोगों को यहाँ पे किसी भी पेज को एडिट करना है, जैसे पोस्ट पेज पे आके ऑल पेजेस, होम लोन के पेज पे आता हूं और एडिट कर देता हूं, होम लोन के पेज पे आके एडिट करना, हाँ यहाँ पे अदर लोन्स, और इस पे लिखता हूं मैं कौन सा, पर्सनल लोन, और पर्सनल लोन की लिंक देना है मुझे, सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को, ये देखो लिंक का बटन आ रहा है, लिंक पे क्लिक कीजिए और आपका जो पर्सनल लोन का पेज है उस पेज का राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, एंटर, हो गया, ये लिंक आ गया यहाँ पे। अब सेकंड पेज कौन सा आपका, एजुकेशनल लोन, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आते हो, एजुकेशन लोन को राइट क्लिक कर लिया, कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया, ये हो गया आपके लोन्स। इसको बोल्ड करना है, इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ पे आके आपने इसको कर दिया अपडेट, अपडेट कर दिया ये पेज। अब अपडेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन, जैसे अपीयरेंस में एक वन टाइम सेटिंग होती है कि आप लोगों के आर्टिकल्स आपके ब्लॉक सेक्शन में जाने चाहिए, तो यहाँ पे हमें
वैसा सेटिंग करना पड़ता है। अपीयरेंस कस्टमाइज पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को होम पेज सेटिंग्स दिखेगा। होम पेज में स्टैटिक पेज कौन सा रखना है, स्टैटिक हमें हमारा होम पेज रखना है, और हमारे सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, हमारे ब्लॉग पेज ही क्रिएट नहीं किया ना अभी तक हमने, ब्लॉग पेज क्रिएट नहीं किया ना, ब्लॉग पेज क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल पेजेस, ऐड पेज, ब्लॉग, पब्लिश। अब अपीयरेंस पे आता हूं, कस्टमाइज, होम पेज सेटिंग्स। होम पेज हमारा स्टैटिक पेज होगा, और जो भी आर्टिकल्स ऐड करेंगे, जो भी पोस्ट, वो पोस्ट कहां पे जाने चाहिए, हमारे कौन से सेक्शन में, ब्लॉग। पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी एक आर्टिकल ऐड करना शुरू कर सकते हो। वेबसाइट पे आप लोग अगर देखोगे, रिफ्रेश कर लिया तो यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन भी आ जाएगा। आगे आप लोग कॉन्टेक्ट अस, और एक टैब ऐड करना है, लोन के बाजू में आपको ऐड करना है इंश्योरेंस, टर्म, कार, टू व्हीलर, और भी जो भी इंश्योरेंस रहेंगे वो। अब यहाँ पे चलिए यूजर्स क्रिएट कर लेता है, हर एक का यूजर क्रिएट कर देता है। ओमकार, यहाँ पे आपका यूजर क्रिएट करो, आपका ईमेल आईडी लगेगा, गाइस सबका ईमेल आईडी लगेगा। मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ईमेल आईडी वापस, सब लोग अपने अपने ईमेल आईडी व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, और हम लोग यहाँ पे यूजर्स क्रिएट कर देंगे, ताकि आप लोग आपके आईडी से लॉगिन करके यहाँ पे आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा पेज ऐड करना है। पूजा जी, ओमकार जी का ईमेल आईडी आ चुका है। ओमकार मिके, पासवर्ड, पासवर्ड पुनः रखता हूँ, पुणे@#123। एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। तो दूसरा कौन है, दूसरा किसी डाला है कि किसी ने अभी तक, आ गए सबके, ये आ गया यहाँ पे दीप, ये कौन है, तनु, तनु, ये तनु, पुणे@#123। एडमिनिस्ट्रेटर, एड यूजर, तनु के बाद दीप, एड यूजर, ईमेल आईडी पुणे@#123। बाकी के लोग भी ऐड करो। श्वेता जी, आपने ईमेल आईडी नहीं डाला, अभी डाला है। तेजश्री, तेजश्री तो होती नहीं है क्लास में, लेकिन कहाँ से, तेजश्री हो गया आप क्लास में, हाँ? तेजश्री आपका फर्स्ट नेम ऐड कर दिया है, पुणे का पी कैपिटल, पुणे@#123। श्वेता का ईमेल आईडी, अरे पूजा, आपका नाम तेजश्री है क्या, पूजा? नहीं सर, नहीं नहीं। पूजा देवकर @heaven5@gmail.com डाला हुआ है सर आपको। ये तेजश्री होती नहीं है। हाँ तसंच झालंय, तिला वाटलं तर काही नाही वाटतं, तर आता आपण देऊ श्वेता, श्वेता पासवर्ड पुणे@#123 एडमिन, ये बन गई आप भी एडमिन। और पूजा को है, पूजा 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 देवकर, हाँ। सबके यूजर्स क्रिएट हो चुके हैं। पूजा तुम सुनाओ, पासवर्ड पुणे@#123, ये एडमिनिस्ट्रेटर ऐड कर दिया। सबके यूजर्स तो अभी ऐड हो चुके हैं गाइस यहाँ पे। अब आप लोगों को यहाँ पे शुरू करना है, आप लोगों की साइड से आप लोग आपका काम शुरू करोगे। अब यहाँ पे सबके यूजर्स क्रिएट हो चुके हैं,
तुम्हें क्या करता है? नहीं। अभी पोस्ट, ऑल पोस्ट पे आते हो तो एक भी पोस्ट नहीं है, सारे पोस्ट भी नहीं है। तनुश्री तुम्हें करना क्या करी पोस्ट वगैरह ऐड? आप लोगों को कैसे कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लान किया था वो भी बताया था मैंने यहाँ पे, पता है क्या? अब भूल गए रहोगे भी। मूव टू थ्रैश, अप्लाई। अब अगर कोई नया ऐड, न्यू पोस्ट, नया पोस्ट ऐड करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे चैट जीपीटी को ही बोलते हैं हम लोग, प्लीज प्रोवाइड अस ब्लॉग टॉपिक्स फॉर होम लोन which will give us potential traffic. What people search for before taking a home loan का है ना? तीसरा आएगा कुठे तेजस्वी हाय कुठे @तेजस्वी where are you? ये चैट जीपीटी को बोल दिया। चैट जीपीटी यहाँ पे आर्टिकल के टॉपिक्स दे रहा है, आर्टिकल के टॉपिक्स दे दिए चैट जीपीटी ने। द अल्टीमेट गाइड टू होम लोन, अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट स्कोर एंड होम लोन अप्रूवल, फर्स्ट टाइम बायर, होम बायर टिप्स ऑफ सिक्योरिंग मॉर्गेज, द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्गेज प्री अप्रूव्ड, comparing fixed rate versus adjustable rates, understanding down payments required for home loans, navigating the home loan application process, tips for refinancing a mortgage, common mistakes to avoid when applying for home loan, how to choose the right mortgage, the impact of, ये तो उन्होंने mortgage ज्यादा play the mortgage, ठीक है चलो। द अल्टीमेट गाइड टू होम लोन, या फिर हम कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। चलो ये टॉपिक पे हम एक आर्टिकल लिखने के लिए बोलता है, प्लीज राइट एन आर्टिकल ऑन टॉपिक व्हिच इज मिनिमम वर्ड काउंट शुड बी 800 words. Also use call to actions like apply for क्या in the middle of the article. वो लिख रहा है अभी, तब तक हम लोग हमारे वेबसाइट पे आके, ये पोस्ट की जगह हम लोग प्लगइन्स पे आते हैं। प्लगइन्स पे आके हम लोग कौन से प्लगइन्स ऐड कर लेते हैं पता है? टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर लेते हैं। कौन सा? टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर लिया। ये क्या दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले आपको, एक मिनट दिखाता हूँ वापस। टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर रहा हूं मैं। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद दूसरा कौन सा ऐड करना है मुझे? रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन भी दिखाया था ना उस दिन, यस नो? अब तू रेकॉर्डिंग नाही बघत का? रेकॉर्डिंग बघत जाऊ ना। नो थैंक्स। आपको टेबल ऑफ, गाइस टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? ये एग्जांपल दिखाया था ना आपको मैंने, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज। अगर आप यहाँ पे इस आर्टिकल को देख रहे हो, ये आर्टिकल में बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए हैं एक ही पेज पर। तो यूजर को नेविगेट करने के लिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बना के रखा है। ये ओपन होने तक मैं आके यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पे ऐड करना है? सिर्फ पोस्ट पे रखना है, पेजेस में नहीं रखना है। टेबल ऑफ कंटेंट कब दिखना चाहिए? जब मिनिमम एक हेडिंग भी होगा ना कंटेंट के अंदर, तभी दिखना चाहिए। बाकी की सब चीजें ऐसे नहीं दीजिए। ये दिख रहा 11 सोशल मीडिया ट्रेंड्स, ये देखा उन्होंने यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या क्या टॉपिक्स कवर किया है, ये सब दिया। और ये सब हेडिंग टैग्स है, H2 रह गया, H3, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ हेडिंग टैग्स आते हैं, पैराग्राफ नहीं आता है। तो कोई बंदा को पढ़ना है डायरेक्टली ये टॉपिक, पर्सनलाइज कस्टमर, ये पढ़ना है उसको, उसने क्लिक कर दिया इस पे, वो डायरेक्टली पहुंच गया 9th पॉइंट पे। दिख रहा है? मतलब वो एक ही पेज पे डायरेक्टली उस टॉपिक पे जंप कर सकता है। वो होता है आपका टेबल ऑफ व्हाट? कंटेंट। ये कौन से बटन्स? सोशल शेयरिंग। टेबल ऑफ कंटेंट तो हो गया। दूसरा प्लगइन ऐड करना है मुझे, कौन सा? रीडायरेक्शन का। कौन सा?
रीडायरेक्शंस। ये आगे हम लोग यहाँ पे ये दिख रहे हो रीडायरेक्शन, इसको भी इंस्टॉल करके रखता हूं अभी। रीडायरेक्शन इंस्टॉल हो रहा है, इधर कर दिया एक्टिवेट, रीडायरेक्शन हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। अब यहाँ पे आके मैं तीसरा प्लगइन ऐड करता हूं। कौन सा ऐड करना है हमें? सोशल शेयरिंग बटन भी, सोशल शेयरिंग बटन्स। सोशल शेयरिंग बटन्स के लिए भी आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे ये वाला ले लेता हूं अभी, रेटिंग पे है। हाँ हे खरं टाकतात लोक 50,000 एक्टिव। चलो यार इसमें भी ना, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने। चलो ये ऐड करता हूँ अभी के लिए। सोशल शेयरिंग बटन है ये, इसका भी प्लगइन मिलेगा आपको। एक्टिवेट, अभी सारे प्लगइन्स ऐड हो गए। अब हम लोग चैट जीपीटी पे आते हैं, हमारा कंटेंट रेडी है। आणि तुमचे नाव पण शेअर करते तुम्ही सारे प्लगइन्स बता देता हूँ मैं। व्हिडिओ मध्ये बघून तर कळलं। हाँ लिस्ट वाइज करायला ये मैंने एक आर्टिकल कॉपी कर लिया और अब जाके मैं पोस्ट और ऐड अ व्हाट न्यू पोस्ट में अभी मैंने आर्टिकल पेस्ट कर दिया। और अगर आप देखोगे तो ये जो है ये ले लिया आपका। स्क्रॉल कर लिया, अभी यहाँ पे आके मैंने ऐड कर दिया अंडरस्टैंडिंग, उसने हेडिंग ले लिया है बाय डिफॉल्ट, तो फिर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है अभी पेज पे। अब मान लीजिए ये जो आपके जो टैब्स है, हाँ ये टैब्स आपने इसको कर दिया H3, ये भी रख दिया आपने हेडिंग 3। स्क्रोलिंग डाउन दिस इज ऑल्सो H3। नाही नाही असं नाहीये, आता कसं आहे तुम्ही H2 पण देऊ शकता, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसे ब्रेकडाउन है। H1 H2 H3 कैसे यूज करने होते हैं वो भी मैं आपको जरा डिटेल में बोलता हूँ, एक मिनट दीजिए। हेलो, हाँ काय झालं का सगळं तयारी? तो हाँ ठीक है, ये देखिए ये हाँ मी फोन करतो थोड़ा सा। कुठे जायचं ठरलंय? बरं कुठे? इकडं पानवडीचं? बरं थांब जरा मी फोन करतो थोड़ा सा। गाइस ये देखो मैंने सबको H3 यूज कर लिया यहाँ पे, बराबर है। यहाँ पे मैंने बोल दिया पब्लिश। अब ये आर्टिकल आपके वेबसाइट पे रिफ्रेश कर लिया तो ये आर्टिकल कहाँ पे दिख रहा है? कहीं पे नहीं, ये आ गया कहाँ पे आपके, आ गया ब्लॉग में। ब्लॉग पे आर्टिकल आ रहा है। आप लोगों को इस आर्टिकल में कोई फीचर इमेज ऐड करना है तो राइट साइड में आपको फीचर इमेज का ऑप्शन आता है, ये देख सकते हो फीचर इमेज। सेटअप फीचर इमेज आपने मान लीजिए ये अभी सेट कर लिया, तो फीचर इमेज क्या कैसे दिखती है ये दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। सेट फीचर इमेज और इसको कर दिया अपडेट। ब्लॉग सेक्शन पे आ गए, रिफ्रेश, ये आ गया क्या? समझ में आ रहा है क्या कैसे फीचर इमेज दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इस तरीके से आपका फीचर इमेज आ गया। अंडरस्टैंडिंग डाउन पेमेंट्स, और ये देखिए आपका आ गया यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। जितने भी हेडिंग टैग्स ऐड किए वो सबको क्या, किसी को देख रहा है इंपोर्टेंस ऑफ डाउन पेमेंट्स, क्लिक किया डायरेक्टली वो इंपोर्टेंस ऑफ डाउन पेमेंट्स पे आ गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ नहीं नहीं ये नहीं, अरे ये तो प्लगइन है ना, कंटेंट हमने चैट जीपीटी से लिया, इसके लिए प्लगइन यूज किया ना, अभी टेबल ऑफ कंटेंट इंस्टॉल किया ना प्लगइन। अभी आप लोगों को आपके पेज पे सोशल शेयरिंग बटन भी ऐड करना है, कोई भी ये कंटेंट शेयर कर सकता है। इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है आप लोगों को प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन्स। इसमें आप लोगों का कौन सा है प्लगइन? हबीब, ये हाँ ये हबब, ये हबब लाइट कौन सा है ये, सेटिंग्स भी आता हूँ इसके।
तो मुझे कैसे चाहिए, फ्लोटिंग चाहिए या इनलाइन चाहिए, जिस तरीके से चाहिए वैसे आप लोग सिलेक्ट कर लो। कैसे लेने हैं, ये ऐसे कैसे ये करते ऑन। ठीक है, ये ऑन कर दिया। और कुछ है क्या, बस इतना ही है क्या इसमें, बस। ओके, अब हो गया, ठीक है, रिफ्रेश। हाँ, अपडेट नहीं हुआ है, एक मिनट, इसमें दूसरा। हाँ, अपडेट फॉर प्रो, सेव विप का ऑप्शन नहीं आ रहा किधर पे। अच्छा, प्लीज सेटअप योर रिडायरेक्शन सेटअप, प्लीज कंप्लीट योर रिडायरेक्शन सेटअप। ओके, अच्छा, रिडायरेक्शन का सेटअप कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हो। ओके, स्टार्ट से ये रहने दीजिए ऐसे कैसे। रिडायरेक्शन का भी प्लगइन ऐड करके रख रहा हूं मैं भी। ये आपका ये तरह। अब आप सेटिंग्स, हेलो, हाँ, कुठे जाणार आहे, कुठे जाणार आहे बरं। हाँ हाँ ठीक है ना, मी फोन करतो एक 10-15 मिनिटात। हाँ, अरे अभी तक नाही आले. तुम्ही विचारून सांगा मला, मी फोन करतो एक 10-15 मिनिट. हॅलो, 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 हाँ हाँ घ्या ना, काय प्रॉब्लेम आहे, कहाँ पे आप हो, चालेल ना, हो या, घ्या घ्या. हा, कुठे झाले ते फक्त मला सांगा. हम्म, ठीक है, चालते, ओके. ऐसी सेटिंग्स थी कि बाबा कैसा आपको डिजाइन चाहिए, आपको कौन से शेप में चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, राउंड चाहिए, सर्कल चाहिए, बटन का साइज मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, कहाँ पे रखना है, अबाउट द कंटेंट में रखना है, ये सब सेटिंग्स ऑन कर दी मैंने. अब एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया ना, ये देखो, शेयरिंग इज करिंग, ये यहाँ पे आ रहा है लेकिन प्रॉपर बटन्स नहीं दिखाई दे रहे क्या। राउंडेड नहीं, रेक्टेंगुलर करता हूँ, बटन स्टाइल. हाँ, फेसबुक, ट्विटर, ये मैंने नहीं यूज किया, पहली बार यूज कर रहा हूँ मैं अभी भी. क्या, कौन सी चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ईमेल, बस, अप्लाई सिलेक्शन, ठीक है. और कुछ बचा है क्या, सेव. हाँ, ये देखिए गाइस, ये आपके कौन से बटन आ गए, सोशल शेयरिंग बटन आ गए, ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ गया. अब आप लोगों ने, मान लीजिए ये आर्टिकल लिखा है, आपके ब्लॉग सेक्शन पे आ गया, ये आपका फीचर्ड इमेज भी आ गया. अब आप लोगों ने दूसरा कोई आर्टिकल एक लिखा है, आप आते हो पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट में एक कोई आर्टिकल लिखा है, टेस्ट आर्टिकल, दिस आर्टिकल इज टू टेस्ट. ये आर्टिकल आपने लिख दिया, यस नो. तो आप लोग अभी देखोगे आपके ब्लॉग सेक्शन में, रिफ्रेश कर लिया तो आपके ब्लॉग सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पे दो आर्टिकल दिख रहे हैं, एक टेस्ट आर्टिकल और एक ये वाला. ये टेस्ट आर्टिकल जो है, इसका लिंक आप लोग चेक कर सकते हो, है, ये पेज है बराबर आपका. ये पेज आपने कुछ रीजन के लिए क्या कर दिया, क्या कर दिया. अब मैं इस पेज पे आता हूं, पोस्ट पे आता हूं, ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट पे आने के बाद यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, थ्रैश, इसको थ्रैश कर दिया.
फ्लैश कर दिया मतलब ये आर्टिकल क्या हुआ है। अब उस आर्टिकल को कोई एक्सेस करने जाएगा तो यहाँ पे एरर आएगा। आगे क्या एरर, पेज नॉट फाउंड। अभी समझ में आ रहा है क्या आपको, यहाँ पे आगे ये एरर। अब ये एरर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो पेज आपका डिलीट हो चुका है ये पेज कोई एक्सेस करने जाएगा तो उसे हमें हमारे होम पेज पे लेके जाना है फॉर एग्जांपल, या फिर हमारे ब्लॉग सेक्शन पे लेके जाना है। तो ब्लॉग सेक्शन का लिंक कहाँ पे है, ये राइट क्लिक कर लिया, कॉपी बोल दिया, और ये हमारा ब्लॉग सेक्शन है, बराबर है। तो अब कोई भी हमारे इस पेज पे आना चाहता है उसको तो एरर आ रहा है कौन सा, 404। वो पेज की जगह वो जाना चाहिए इस पेज पे, मतलब हम लोग रीडायरेक्शन कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पे हमारे पेज पे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद अपीयरेंस में, अपीयरेंस बोल रहा हूँ, प्लगइन्स में इंस्टॉल प्लगइन्स है आपके पास नहीं, अपने हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया ना रीडायरेक्शन का। फिर जा रहा है आपको कहाँ पे, टूल्स, टूल्स में ये प्लगइन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोर्स यूआरएल मतलब कौन सा पेज, और टारगेट यूआरएल मतलब कौन से पेज पे लेके जाना है। तो सोर्स यूआरएल में हमारा पेज आएगा जो डिलीट हो चुका है, बराबर है, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। और टारगेट यूआरएल इस पेज पे लेके जाना है, कॉपी कर लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया और बोल दिया ऐड रीडायरेक्ट। लेकिन ये देखो सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट क्या है, मूव्ड परमानेंटली लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट हमेशा 301 रहेगा। ऐड कर दिया रीडायरेक्ट। अब यहाँ पे अगर कोई भी बंदा इस पेज को एक्सेस करने जाएगा, इसका लिंक कहीं पे भी रहने दीजिए, और एंटर करता है, देखो वो कहां पे चला गया, आपके ब्लॉग सेक्शन पे चला गया, 404 एरर हट चुका है। तो ये हमने देखा था उस दिन रिडायरेक्शन के लिए। अभी आपको स्कीमा अभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, स्कीमा अभी समझ में आ रहा है क्या। रैंक मैथ में ना ये सब प्लगइन्स भी आपको देखते हो ऐसा लगता है इतनी सारी चीजें करनी पड़ती क्या, लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना तो ये टूल्स होते हैं रैंक मैथ वगैरह, ये मैक्सिमम काम आपका कर देता है। तो रैंक मैथ ने एक्सएमएल साइट में भी जनरेट कर दिया है, एचटीएमएल साइट मैप का मैं आपको बोलता हूँ। रिडायरेक्शन के लिए प्लगइन ऐड किया है, 404 एरर अभी आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों ने अभी आपके वेबसाइट पे ब्लॉग भी ऐड कर दिया, सोशल शेयरिंग बटन्स भी ऐड कर दिए, टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड कर दिया। ऑथर बॉक्स बेसिकली वो आएगा आपका, अभी ऑथर बॉक्स आपको क्रिएट करना होगा। तो आप लोग आपके खुद के प्रोफाइल में जाइए यूजर्स पे, और यूजर जैसे यहाँ पे ओमकर आप हो, आपने आपके प्रोफाइल को एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद में ये सारी सेटिंग्स आप लोग भर सकते हो, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका निक नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका वेबसाइट, आपका ट्विटर हैंडल, आपका फेसबुक प्रोफाइल, दिख रहा है क्या, मतलब ऑथर का सब कुछ डिटेल्स वहां पे आता है। आप यहाँ पे आपका बायोग्राफी डाल सकते हो कि आई एम ओमकार और कंटेंट राइटर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये आपका एक फोटो अपलोड कर सकते हो। और ये सब अपलोड करने के बाद में आप जो भी आर्टिकल डालोगे उसमें ये सारी इन्फो यहाँ पे क्या देना, एप्पल से लैपटॉप। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा आपका प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल सब लोग अपना अपना प्रॉपर फिल कर लीजिए। अब आप लोगों ने ऐड कर दिया आपके वेबसाइट पे, यहाँ पे और एक पेज ऐड कर देते हो आप लोग, कौन सा, कॉन्टैक्ट का पेज। कॉन्टैक्ट के पास जो फॉर्म होता है, बराबर। तो ये कॉन्टैक्ट का पेज ऐड कर दिया आपने, कॉन्टैक्ट पेज ऐड कर दिया, पब्लिश। अब फॉर्म अगर आपको ऐड करना होगा आपकी वेबसाइट पे, इंक्वायरी फॉर्म, तो उसके लिए भी प्लगइन होता है। ये आता हूं मैं प्लगइन्स पे, इंस्टॉल प्लगइन बोलता हूं, ऐड न्यू प्लगइन, कौन सा, कॉन्टैक्टस 7 करके फॉर्म होता है कॉन्टैक्टस का 7। ये सर्च कर लिया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मिल रहा है कि आपको, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एक मिनट, WP कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए बेस्ट प्लगइन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म इन वर्डप्रेस। WP ने ये एक है, कॉन्टैक्ट 7 फॉर्म है ना, कॉन्टैक्ट 7, हाँ गाइस ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बताया था आपको किसने, ये वाला किसी पंकज जी बताया था ये,
ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से ना WP forms. WP फॉर्म्स, ठीक, चलो। वही सीखेंगे तो जो हा, अरे एज अ प्लगइन्सचं काही एवढं विशेष नसतं, जो तो ज्या ज्या प्लगइन मध्ये कम्फर्टेबल आहे. आता तुम्ही तुमच्या लॅपटॉपला नॉर्टनचा अँटीव्हायरस टाकलाय, तुम्ही टाकलाय कुठला तरी एक्सचा, ज्याला जो वाटतो. तुम्ही एचपीचा वापरताय, तुम्ही डेलचा वापरताय, ज्याला जसं वाटतं तसे ते प्लगइन्स असतात. 100 कंपन्या प्लगइनच्या. ऍक्टिवेट. अभी यहाँ पे आपको आ गया क्या WP फॉर्म्स? तो ये फॉर्म वगैरह ऐड किए ना आपने, तो ठीक है, किसी का डिफिकल्ट नहीं. नंबर वगैरह भी ऐड करने आता है आपको, फोन नंबर है, मोबाइल के ऊपर नीचे नंबर दिखता है, व्हाट्सएप सब कुछ, सब प्लगइन्स है, सब प्लगइन्स है. लेकिन हे काम सगळं डेव्हलपर्सचं असतं, तर तुम्हाला जस्ट शिकायचं तर शिकू शकतो. लेट्स गो. डन. अभी एंटर द फॉर्म नेम, फॉर्म 1. Create a blank form, simple contact us form. Newsletter, ठीक है. कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, सिंपल कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, यस ये ले लेते हैं. यूज टेम्पलेट. आता मला मी हा फॉर्म नाही वापरला, मी तो दुसरा वापरत असतो. ये नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कमेंट्स. आप लोगों को अभी इस फॉर्म में और क्या क्या ऐड करना है. ऐड फील्ड्स. फोन नंबर. अरे ये क्या है, फोन फील्ड इज व्हाट, ये क्या है बताइए. प्रो फीचर मतलब क्या, मतलब ये इसमें ये अगर चाहिए होगा आपको, तो ये आपको इसका पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा. अभी दिख रहा है क्या, एम्बेडेड मिल रहा है क्या आपको, एम्बेडेड कोड. We can help embed your form with just a few clicks. Would you like to embed your form in your existing pages or create a new? Yes, select existing pages. कौन से पेज में डाल गए, कॉन्टेक्ट अस. ये लेट्स गो. कॉन्टेक्ट अस के पेज में ये फॉर्म आ जाएगा. ये देखिए ऐड कर रहा है वो फॉर्म यहाँ पे. इसको कर देते हैं अपडेट. पेज पे आते हो आप लोग, कॉन्टेक्ट अस पेज आ गया. अब भी देखिए आप फॉर्म नहीं आया, क्या आ रहा है. एडिट, embed, select existing page, contact us page. Let's go. होंगे क्या ये, रिफ्रेश. गाइस ये फॉर्म मुझे चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये ऐड नहीं किया था, ये आ नाही रहा. हे असंच करून दाखवलं ना तुम्हाला, एम्बेडेड वरती क्लिक केलं होतं, तसंच केलं असेल ना, कारण की तेवढं तेच ऑप्शन दिसतंय. तर हे मला चेक करावं लागेल, कारण की मी हा फॉर्म नाही वापरत. तो अभी यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन क्या होता है ब्लॉक सेक्शन में, ये नहीं क्या और क्या. गाइस कैटेगरी मतलब आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूं मैं, आपका वेबसाइट बैंक का है, तो आप लोग होम लोन के रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हो, आप लोग एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट लिख सकते हो, आप लोग पर्सनल लोन के रिलेटेड आर्टिकल्स डाल सकते हो. तो आप लोगों को ऐसे आर्टिकल्स को कैटेगरीज में भी डिवाइड करने आता है. आप लोग आपके ब्लॉग सेक्शन में जब भी कोई आर्टिकल ऐड करते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट या ऑल पोस्ट के ऊपर जाके, मान लीजिए है आर्टिकल, ये कौन सा है, होम लोन के रिलेटेड है, एडिट कर दिया. दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू व्हिच, राइट क्लिक स्क्रॉल कर लो, ये दिख रहा है क्या, कैन यू सी कैटेगरी, ऐड कैटेगरी. और यहाँ पे डाल दिया मैंने कौन सा, दूसरा एक ऐड करता हूँ, कौन सा, पर्सनल लोन. तीसरा कार लोन. और ये सारी कैटेगरीज ऐड कर दी. और ये आर्टिकल हमें कौन सी कैटेगरी में डालना है, होम लोन में, तो इसको होम लोन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके बोल दिया अपडेट. अपडेट बोल दिया.
अब आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, इस आर्टिकल को मैंने व्यू कर दिया। व्यू पोस्ट करने के बाद चेक कीजिए, यह आर्टिकल अगर आप लोग देखोगे, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, ये आर्टिकल आपका आ चुका है और ये देख सकते हो, दिख रहा है क्या उसका कैटेगरी कौन सा है? होम लोन। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट, इंटरनल लिंक्स अगर आप लोगों को ऐड करनी है होम लोन के लिए, अभी जैसे इस पेज पे मुझे होम लोन के पेज के लिए लिंक ऐड करना है, तो इसके अंदर ही मैं लिंक ऐड कर सकता हूँ। जैसे आई कम ओवर हियर, परचेजिंग होम, क्वालिफाइंग फॉर होम लोन का कीवर्ड कहीं पे है क्या? अप्लाई फॉर, चलो ये सिलेक्ट कर लिया, लिंक दे दिया, आगे पेज पे लोन्स पे राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, कम ओवर हियर, पेस्ट, और ये कर दिया होम लोन को अप्लाई। अपडेट, अपडेट करने के बाद इस आर्टिकल को चेक कर लीजिए, आप लोगों का ये आर्टिकल यहाँ पे होम लोन के टैब को लिंक आ चुका है। तो अब देखिए आपका फ्लो, और आप बताइए मुझे। रिडायरेक्शन हो गया, 404 समझ में आया, एक्सएमएल स्कीमा के लिए भी समझ में आ रहा है। कंटेंट फ्रेशनेस गाइस, कंटेंट में आप लोग आर्टिकल का डेट भी कैसे एडिट कर सकते हो वो भी दिखा रहा हूं मैं आपको। आर्टिकल को आप लोग एडिट बोल दो, और एडिट बोलने के बाद में ये देखिए राइट साइड में आप लोगों को यहाँ पे पब्लिश की इधर दिख रहा है क्या एडिट, दिस ये दिखाई दे रहा है, तो यहां से आप लोग आपके आर्टिकल का डेट अपडेट भी कर सकते हो। यस, ये सारी वेबसाइट वैसे ही करती है। कंटेंट बहुत पुराना होता है लेकिन उसमें सिर्फ अपडेशन करके डेट्स को अपडेट करता है। यहाँ पे अब ये जो टॉपिक्स है रोबोट्स, ये टॉपिक्स मैंने उस दिन मिस किए थे, रख दिए थे। बैकलिंक्स तो आपको समझ में आ रहा है, दूसरे किसी वेबसाइट से लिंक अगर आता है उसे बैकलिंक्स कहते हैं। ये टॉपिक्स मैं कल कवर करूंगा, कैनोनिकल नो इंडेक्स क्या होता है, रोबोट्स क्या होता है, कैनोनिकल क्या होता है, उसके बाद डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी क्या चीज होती है, ये सब टॉपिक्स कल कवर हो जाएंगे। तो आप लोग आज एटलीस्ट सभी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किए तो कुछ करते बैठो उस पर, पेजेस क्रिएट, टाइटल्स दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो, हेडिंग टैग्स ऐड करो। आप लोग डिसाइड कर लो, आप लोग कोऑर्डिनेशन कर लो आप लोगों में कि कौन कौन सा पेज लेगा, आप लोग डिसाइड कर लो ना। अभी जैसे एक पेज तो हो चुका है क्रिएट, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, हर एक बंदा ग्रुप पे डाल दो, मैं इस पेज के लिए क्रिएट करूंगा, मैं उस पेज के लिए, मतलब वैसे आप लोगों को इजी जाएगा। चार पांच तो लोग हो आप लोग से, कौन कौन सा पेज क्रिएट करेगा प्लीज ऐड कर दीजिए। अभी यहाँ पे ओमकर और दीप तो ऐड कर रहे हैं। बाइक लोन मी कर रहा है, 9 का है, 9 का पर्सनल लोन, ठीक है, आप पर्सनल लोन ले लो यहाँ पे। अब यहाँ पे बाइक लोन दीपक कर रहा है, तानिया आप डाल दीजिए एजुकेशनल लोन, ठीक है। और भी लोन के पेजेस हैं आपके वेबसाइट पे, जैसे यहाँ पे और भी पेजेस बचा है, इंश्योरेंस के अंदर भी ये पेजेस बचा है, तो आप लोग यहाँ से भी डिसाइड कर लीजिए कौन से पेजेस आपको ऐड करना है। मैं आप लोगों को चैट में ये सारे पेजेस भेज रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। श्वेता गोल्ड लोन, ओके। पूजा जी आप भी एक लोन इसमें से उठा लो, बाइक लोन बचा है, बाइक लोन तो दीप ले रहा है, कार लोन बचा है, कार लोन तो पूजा जी आप लोग आप कार लोन ले लीजिए यहाँ पे। तो आज इतना कर लीजिए, कल हम बात करते हैं आगे के टॉपिक्स पे, मुझे भी अभी एक जगह फंक्शन को अटेंड करना है, एक मिनट। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं गाइस, कल कंटिन्यू करता है 7 बजे, ओके, थैंक यू।